औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल ग़िज़ा से इलाज के साथ। और आज का हमारा टॉपिक कलवंजी, जिसको काला दाना भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कलवंजी का मिजाज उजलाती होती है और कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में इसे मुहल्लिल क़ल्ब और मुक़व्वी जिगर कहते हैं। यानी ये कल्ब की जो है वरम और सोजिश को उतारती है और जिगर में आहिस्ता से कुव्वत पैदा करती है, तहरीक मुंतकिल करती है, जिससे जिगर में हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे दिल की जो वरम है, सोजिश है, वो उतरना शुरू हो जाती है और इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम है। तो दोस्तों, अब हम इसके जो है वो आफाल पढ़ते हैं कि इसके आफाल क्या हैं। दोस्तों, कलवंजी जो है ये दिल को फुजलात से पाक करती है और मुक़व्वी जिगर है, यानी जिगर में तहरीक लाकर इसमें रुके हुए फासिद मादों को निकालती है। इसके अलावा ये यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जैसे मादों को जिस्म से खारिज करती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसके अलावा शुगर में बेहद मुफीद है, गैस का अखराज करती है, मर्दाना ताकत खूब पैदा करती है, इमसाक भी बढ़ाती है। यानी ये चूंकि उजलाती होती है, इसलिए ये एक तरफ जिगर में कुव्वत लाकर खून को वापस नहीं जाने देती और दूसरा उजलात को मुकव्वी कर देती है, जिससे बेपनाह जिनसी कुव्वत पैदा होती है। कलवंजी में एक तेल भी पाया जाता है जो बेहद मुफीद है। ठीक है जी, ये जोड़ों के दर्दों, जिस्मानी दर्दों में बेहद मुफीद है। इसके अलावा बतौर तिला उज़्व तनासुल को मजबूत भी करता है और उसमें इंतशार भी खूब लाता है। बैरूनी तौर पर जोड़ों पर अगर मालिश किया जाए तो जोड़ों की सोजिश को भी उतार देता है और उनके अंदर रुके हुए फासिद मादों को खारिज करता है। इसका तेल जोड़ों के दर्दों को दूर करता है। इसके अलावा बाल लंबे भी करता है, घने भी करता है और उगाता भी है। ठीक है जी। अब हमने कलवंजी के जो अफ़ाल पढ़े तो इसमें हमने इसको मिजाज उजलाती हुदी कहा। तो जैसा कि हदीस नबवी भी है और उसको अपने तौर पर जो है उसकी तशरीह की जाती है जी कि कलवंजी में जनाब मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो ये था जी कि ये जो मौत दिल के अमराज की वजह से होगी तो उसमें कलवंजी जो है उसमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज मौजूद है। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसका एक मखसूस मिजाज देकर दुनिया में भेजा है, जिससे वो चीज़ जो है अपने आफाल और असरात की बिना पर अमल करती है। जैसे हमें प्यास लगी हुई है तो हम पानी ही पिएंगे, हम खाना वो चाहे गोश्त ही क्यों ना बना हुआ हो नहीं खाएंगे, और जब हमें भूख लगी हो तो हम खाना खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, चाहे हमें ज़ाफ़रान का शरबत ही क्यों ना पिला दिया जाए। तो दोस्तों, ये कलवंजी के अफ़ाल भी पढ़ें। अब हम इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं कि अगर इसको जो है वो यानी इसके ज़िमनी असरात जो है कि अगर इसको इसके मिजाज के हिसाब से इस्तेमाल ना किया जाए या लापरवाही बरती जाए तो फिर ये नुकसान का बायस भी बनती है। इसको दर्ज झैल सूरतों में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी बवासीर खूनी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर अल्सर मैदा के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, अगर शरियानें सुकड़ गई हों, शरियानों का सुकेड़ हो, शरियानें तंग हो चुकी हों
तो तब भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। तो दोस्तों जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, ठीक है, तो हम आपको जो भी चीज़ बताएंगे वो असूल व ज़वाबित की बुनियाद पर ही बताएंगे और उसके मिजाज के मुताबिक बताएंगे, ताकि आप उससे से ज़्यादा फ़वाइद ले सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसको आगे शेयर भी करेंगे। और अगर इसके मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है तो वो लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा।